सी मैं रश्मि पांडे। घना कोहरा और कड़कड़ाती ठंड में जहां एक और लोगों को जीना बेहाल है, वहीं एक और गौशाला में बंद गौवंशों की दयनीय दशा। जिम्मेदारों को नहीं है कोई फिक्र। खबर नदीगांव ब्लॉक के ग्राम गडेरना की है, जहां गौशाला में बंद गौवंश में कई गौवंश पिछले कई दिनों से खुले आसमान के नीचे ठंड के कारण अपनी अंतिम सांसों को ले रही हैं। लेकिन जिम्मेदारों को ना तो कोई प्राथमिक उपचार इन्होंने करवाया और ना ही ठंड से बचने का कोई उपाय किया। लगातार योगी सरकार द्वारा गौशाला को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन गौवंशों की व्यवस्था को लेकर गांव स्तर पर गौशाला की व्यवस्था को देखकर सरकार के वादे झूठे सपने के समान दिख रहे हैं, क्योंकि गौशाला से संबंधित कर्मचारी और प्रधान पर सरकार के आदेश का नहीं है कोई असर, क्योंकि यहां पर गौवंश को लकड़ी पत्ते से ढककर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाद में ट्रैक्टर में डालकर गांव से बाहर रोड के किनारे फेंक दिया जाता है। जब मेट्रो संवाददाता ने गौशाला में कार्यरत कर्मचारी संतोष से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो आज ही आया हूं, यहां पर कोई अन्य कर्मचारी कार्य करता है। गौवंश की इस दयनीय दशा का जिम्मेदार कौन है, यह प्रश्न लगातार बना रहेगा। कुछ वीडियो सूत्रों से प्राप्त हुए हैं। जालौन मेट्रो नदीगांव ब्लॉक संवाददाता प्रद्युमन द्विवेदी की रिपोर्ट। ये गौशाला है ग्राम गणेश नगर की, जहां पर गायों के लिए क्या व्यवस्था है आज हम आपसे रूबरू होंगे। जालौन मेट्रो से प्रद्युमन द्विवेदी। जानते हैं यहाँ के जो गायों को खिलाया जाता है वो भूसा किस प्रकार का। आइए भूसा को देखते हैं हम लोग, इसके बाद हम गौशाला के अंदर चलेंगे, देखेंगे। ये भूसा है जो गौ माता को खिलाया जाता है, ये भूसा है। इसके बाद अब हम पहुँच चुके हैं ग्राम गणेश नगर की गौशाला में, जहाँ पर गायों के लिए क्या व्यवस्था है हम देखेंगे। बहुत सारी गायें तो अंदर बंद हैं, कुछ गाय के बच्चे हैं या बछड़ा कह सकते हैं, जो यहाँ पर कह सकते हैं बिल्कुल बेहोशी अवस्था में, मृत अवस्था में ही है, केवल एक सांस चल रही है। क्यों है ऐसी व्यवस्था आके दिखाते हैं। कुछ गाय हैं जो यहाँ पे पड़ी, खाना देते हैं गायों को, उनके द्वारा बताया गया ये 2 या 3 दिन से ऐसी ही पड़ी है। सर्दी भी होती है, रात में टेम्परेचर हमारे ज़िले का 3 डिग्री सेल्सियस होता है। कैसे इस 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये गौवंश यहाँ पड़ी रहती है, क्या कैसी व्यवस्था है ये यहाँ प्रधान के द्वारा या सरकार की क्या नाकामी दिखाई देती है। यहाँ पर गौवंश को लेकर करोड़ों रुपए का बजट आता है गौशालाओं के नाम पर, फिर भी आज गौवंश की जो हालत है ना वो आप सभी के सामने हैं। ब्लॉक नदीगांव के ग्राम गणेश नगर की गौशाला में, जहाँ पर ये गायों की सेवा करते हैं, गायों के लिए खाना डालते हैं। ये इनसे हम बात करेंगे। इनकी गौशाला में 2 गाय के बछड़े जो बहुत मृत अवस्था में पड़े हैं, बिल्कुल सांस ही चल रही है। ऐसा क्यों है इनसे हम जानते हैं। क्या प्रधान जी के द्वारा डॉक्टर को सूचना नहीं की गई, क्या सचिव साहब को ये पता नहीं है, इनके द्वारा जानते हैं। आप किस गौशाला में काम करते हैं? गणेश नगर। क्या नाम है आपका? संतराम परियार। आपकी गौशाला में 2 गायों के बछड़े जो मृत अवस्था में हैं, बिल्कुल क्या वो बचेंगे? बचने की संभावना अब कर रहे हैं। डॉक्टर को कहना, एक लड़का और साहब मेरे साथ, तो अभी आया नहीं। जी। सुबह के पास फोन है। जी। तो वो कहना माने करो हो या ना करो। ये कितने दिन से ऐसे ही पड़े? अब हम तो आज ही से आए ना। अच्छा। तो अरे आज ही से आए। तो रात में भी ऐसी ठंड में ये पड़े रहे होंगे? हाँ, रात ही पड़े ही हुए जी। तो हो सकता है 2-1 दिन 3 दिन भी हो गए होंगे इनको यहाँ पड़े हुए। हमें कोई मालूम नहीं है, जब मालूम नहीं है। तो कौन काम करता है यहाँ पे? गायों को खाना कौन डालता था? तो कल्याण पाल था जी अभी। हाँ। अब वो यानी कहाँ गया, कहाँ है, कहाँ नहीं है, सो आज हमको मुझसे ट्रांसफर करके हमको बैठा दिया। अच्छा। कि तुम देखो, हमने कीजिए जी का नाम जो है, डॉक्टर को फोन करो। हाँ। तब उसकी क्या इसके बारे में प्रधान जी को पता है? मालूम ही हो, हमें जो पता नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपने क्या डाला गायों को खिलाने? हमने चारा डाल रहे हैं। सुबह चारे में क्या डाला? सुबह डाल गए हम का ना जो मटर का हरा मटरा। अच्छा, वो खेत से जो टूट कर आता है। और अभी चाले में क्या डाला आपने? अभी डाल रहे हैं हम भूसा। किसका भूसा है? भूसा है उर्द का मिक्स है सब। तो आप गणेश नगर जो नदीगांव ब्लॉक में पड़ता है उसकी यहाँ गणेश नगर की गौशाला में काम करते हैं? हाँ, आज से चालू की मैंने, आज से ही किया है। हाँ। ओके, धन्यवाद। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।